भूतिया कोठी का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप सुन रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आज रात आपकी नींद उड़ जाए। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान कोठी खड़ी थी। गांव वाले उसे काली कोठी के नाम से जानते थे। लगभग 100 साल पुरानी वह कोठी इतनी डरावनी दिखती थी कि दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। गांव में यह अफवाह थी कि उस कोठी में रहने वाले पूरे परिवार की रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी को रोने की आवाज सुनाई देती तो किसी को चीखने की। इसी गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन शहर में पढ़ाई करता था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में वह अपने गांव लौटा। गांव पहुंचते ही उसने चौपाल पर बैठे लोगों को फिर उसी काली कोठी की बातें करते सुना। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, कल रात फिर उस कोठी से औरत के रोने की आवाज आई थी। दूसरा बोला, मैंने अपनी आंखों से खिड़की में सफेद साया देखा था। रोहन यह सुनकर हंस पड़ा। आप लोग आज भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? उसने कहा। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। बूढ़े आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, उनसे सामना करना पड़ता है। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आज रात उसी कोठी में जाऊंगा, तब पता चल जाएगा कि भूत हैं या नहीं। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया, लेकिन रोहन नहीं माना। रात के करीब 10 बजे वह अकेला काली कोठी की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह कोठी के सामने खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा फाटक और काली खिड़कियां उसे घूरती हुई लग रही थीं। जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। आंगन के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। रोहन! वह चौंक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। खुद को संभालते हुए वह मुख्य दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर धूल से भरे कमरे और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! रोहन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची खड़े थे। लेकिन तस्वीर में तीनों की आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। तभी उसके पीछे किसी बच्ची की हंसी गूंजी। ही ही ही। रोहन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रोहन घबरा गया। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रोहन का पूरा शरीर कांप उठा। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। अचानक कमरे में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन तेजी से बाहर भागा, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने सफेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन के मुंह से चीख निकल गई। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन पीछे से उस लड़की की डरावनी हंसी पूरे कोठी में गूंजने लगी। ही
ही और तभी रोहन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। उस लड़की की काली आंखें देखकर रोहन बुरी तरह डर गया था। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से उसके पीछे भाग रहा हो। रोहन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी ताकत से नीचे भागने लगा, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई और दूर जाकर गिर पड़ी। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। रोहन दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि हॉल में वह अकेला नहीं है। किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, हाँ। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और सामने रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर हॉल की दीवार पर पड़ी। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। भाग जाओ। रोहन हैरान रह गया। उसे याद था कि कुछ मिनट पहले वहां कुछ भी नहीं लिखा था। वह धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचा। तभी उसके पीछे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन तेजी से पलटा। हॉल के एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह सिर झुकाए खड़ी थी। रोहन डर गया। उसने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली। जैसे ही रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। रोहन के हाथ कांपने लगे। अब उसे यकीन होने लगा था कि गांव वाले सच कह रहे थे। इस कोठी में कुछ तो था, लेकिन अब वह यहां से बाहर निकलना चाहता था। वह मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, पर वह नहीं खुला। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा हॉल भयानक आवाजों से गूंज उठा। रोहन घबरा गया। उसी समय उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले वह आवाज धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्ची किसी मुसीबत में हो। रोहन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि उसे पता लगाना होगा कि आखिर इस कोठी में क्या हुआ था। वह फिर से ऊपर की ओर बढ़ा। इस बार गलियारे में पहले से ज्यादा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक कमरे के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सावधानी से कमरे के अंदर गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोहन ने उसे खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें और कागज रखे हुए थे। उन्हीं के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी धूल से भरी हुई थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की है। रोहन ध्यान से पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस कोठी में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उनकी बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन एक दिन अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद ठाकुर की पत्नी की भी अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद ठाकुर पागल जैसा हो गया। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, वह वापस आ गई है,
मैं उसकी आंखों में मौत देख सकता हूँ। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। ये पढ़कर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! रोहन डरकर पीछे हट गया। तभी अलमारी के अंदर से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। रोहन ने टॉर्च की रोशनी अलमारी पर डाली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अलमारी के अंदर वही काली आंखों वाली लड़की बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। धीरे धीरे वह अलमारी से बाहर निकलने लगी। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा सामने देखा तो लड़की गायब थी। पूरा कमरा फिर से खाली था। लेकिन तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, रोहन, मेरी मदद करो। यह आवाज किसी छोटी बच्ची की थी। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अंधेरे से आवाज आई, मुझे इस कोठी के नीचे छिपाया गया था। मुझे आज भी मुक्ति नहीं मिली। रोहन की सांसें रुक गईं। अब उसे समझ आने लगा था कि इस कोठी का रहस्य सिर्फ भूतों का नहीं बल्कि किसी पुराने अपराध का भी था। लेकिन तभी गलियारे में किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज गूंजने लगी। घर्रर घर्रर। आवाज तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन ने टॉर्च घुमाई और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। गलियारे के अंधेरे में कोई लंबा साया उसकी ओर बढ़ रहा था। गलियारे के अंधेरे में कोई लंबा साया धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह घिसटते हुए आगे आ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। घर्रर घर्रर। रोहन का गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस तक पहुंची, वह साया अचानक गायब हो गया। पूरा गलियारा फिर से शांत हो गया। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह चीखते हुए पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। तभी वही बच्ची की आवाज फिर सुनाई दी, रोहन, मुझे ढूंढो, मैं नीचे हूं, तहखाने में। रोहन ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन अब उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि इस कोठी के रहस्य का संबंध तहखाने से है। वह धीरे धीरे नीचे हॉल में पहुंचा। हॉल में आते ही उसे एक अजीब बात दिखाई दी। पुराने कालीन का एक कोना उठा हुआ था। जब उसने उसे हटाया तो नीचे लकड़ी का एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के नीचे घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरा उसे अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। कुछ पल सोचने के बाद रोहन नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। सीढ़ियों के आखिर में एक बड़ा तहखाना था। दीवारों पर नमी जमी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। टॉर्च की रोशनी में तहखाना किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था। अचानक रोहन को एक कोने में पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। वह उसके पास गया। संदूक पर जंग लगा ताला था। काफी कोशिश के बाद उसने ताला तोड़ दिया। संदूक खुलते ही उसके अंदर से कुछ पुराने खिलौने दिखाई दिए। एक गुड़िया, एक छोटी गेंद और कुछ बच्चों के कपड़े।
रोहन को तुरंत याद आया, डायरी में ठाकुर की बेटी का नाम गुड़िया था। शायद ये उसी के सामान थे। तभी उसे संदूक के नीचे एक पुराना कागज मिला। कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि हमारी बेटी की मौत दुर्घटना नहीं थी। रोहन की आंखें फैल गईं। वह आगे पढ़ने लगा। हमारे अपने लोगों ने लालच में आकर उसे मार डाला। सच छिपाने के लिए उसके शरीर को तहखाने में दफना दिया गया। उसकी आत्मा आज भी न्याय चाहती है। रोहन के हाथ कांपने लगे। अब रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था। गुड़िया की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। तभी अचानक तहखाने की सारी हवा जैसे रुक गई। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। और फिर तप 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 किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। तप 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 अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब तहखाने में सिर्फ अंधेरा था। रोहन घबरा गया। उसने टॉर्च को कई बार थपथपाया। कुछ सेकंड बाद रोशनी फिर जली, लेकिन रोशनी जलते ही उसकी चीख निकल गई। उसके सामने वही काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों से काला तरल बह रहा था। वह रोहन को घूर रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और तहखाने के एक कोने की तरफ इशारा किया। फिर वह अचानक गायब हो गई। रोहन ने हिम्मत जुटाई और उस कोने की तरफ बढ़ा। वहां जमीन बाकी जगहों से थोड़ी उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां कुछ दबाया गया हो। रोहन ने पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद सरिया किसी कठोर चीज से टकराया। ठक! रोहन ने तेजी से मिट्टी हटाई और जो चीज बाहर निकली उसे देखकर उसका खून जम गया। वह इंसानी कंकाल था, एक छोटे बच्चे का कंकाल। उसके पास एक टूटी हुई गुड़िया भी पड़ी थी। रोहन समझ गया, यह गुड़िया का ही कंकाल था। तभी पूरे तहखाने में बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। उसमें दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से न्याय का इंतजार कर रही हो। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी आदमी की भयानक चीख सुनाई दी। आह! चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा तहखाना कांप उठा। फिर अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! रोहन डर गया। उसे महसूस हुआ कि कोठी के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! रोहन ने ऊपर देखा। अब वह तहखाने में फंस चुका था। तहखाने का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो चुका था। धड़ाम! रोहन घबरा गया। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कोई है? दरवाजा खोलो! रोहन चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। तभी तहखाने में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कुछ सेकंड पहले तक जो जगह शांत थी, अब वहां अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वो सच्चाई बाहर लाओ! वो सच्चाई बाहर लाओ! रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वह बच्ची फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी।
उसकी आंखों में दर्द था। वह धीरे धीरे कंकाल के पास गई और वहीं खड़ी हो गई। फिर उसने कांपता हुआ हाथ तहखाने की दूसरी दीवार की ओर उठाया। रोहन ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। दीवार पर एक पुराना लोहे का बक्सा टंगा हुआ था। वह पहले उसकी नजर में नहीं आया था। रोहन उस बक्से के पास गया। काफी मेहनत के बाद उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में ठाकुर वीरेंद्र सिंह के साथ 2 और आदमी खड़े थे। पीछे तारीख लिखी थी 17 जुलाई 1926। रोहन ने बाकी कागज देखने शुरू किए। उनमें से एक पत्र पढ़कर उसके होश उड़ गए। पत्र में लिखा था, गुड़िया ने हमें तहखाने में छिपे खजाने के बारे में देख लिया था। अगर वह जिंदा रही तो सबको सच बता देगी। आज रात हम उसे हमेशा के लिए चुप करा देंगे। रोहन के हाथ कांपने लगे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। गुड़िया की हत्या लालच की वजह से की गई थी। उसने किसी खजाने का रहस्य देख लिया था और इसी कारण उसे मार दिया गया था। तभी अचानक पूरे तहखाने में भयानक कंपन शुरू हो गया। दीवारें हिलने लगी, मिट्टी नीचे गिरने लगी और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, सच्चाई जान ली है तो अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। यह आवाज किसी बच्ची की नहीं थी। यह एक भारी और डरावनी पुरुष आवाज थी। रोहन ने टॉर्च घुमाई। तभी अंधेरे में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरा धुएं की तरह धुंधला था। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रहा था। रोहन डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। साया और करीब आने लगा। अचानक गुड़िया की आत्मा रोहन और उस साये के बीच आ गई। तुरंत पूरे तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। काली आत्मा गुस्से से चीख उठी, आह! दोनों आत्माओं के बीच जैसे कोई अदृश्य संघर्ष शुरू हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि रोहन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि तहखाने की एक दीवार टूट रही है। धड़ाम! दीवार टूटते ही पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। रोहन समझ गया कि यही बाहर निकलने का मौका है। लेकिन जाने से पहले उसने सभी कागज, तस्वीरें और पत्र अपने बैग में रख लिए। ये सारे सबूत थे। वह तेजी से गुप्त रास्ते की ओर भागा। पीछे से चीखों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। पूरा रास्ता अंधेरा था। कई बार वह गिरा, लेकिन रुका नहीं। कुछ मिनट बाद उसे सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से आगे बढ़ा और फिर अचानक वह कोठी के पीछे जंगल में निकल आया। ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई। कई घंटों बाद पहली बार उसे लगा कि वह जिंदा बच सकता है। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। कोठी की सबसे ऊपरी खिड़की में कोई खड़ा था। वही काली आंखों वाली गुड़िया। वह उसे देख रही थी। कुछ पल बाद उसने हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रोहन समझ गया कि उसने उससे मदद मांगी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास जो सबूत थे उनसे 100 साल पुराना रहस्य दुनिया के सामने आने वाला था। उसे नहीं पता था कि इस सच को उजागर करने के बाद उसके साथ और भी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। कोठी के पीछे जंगल से बाहर निकलने के बाद रोहन बिना रुके गांव की ओर भागता रहा। रात के लगभग 3 बज चुके थे। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। जब वह गांव पहुंचा तो सीधे अपने घर गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे गुड़िया का चेहरा याद आ रहा था।
सुबह होते ही उसने अपने बैग में रखे सभी कागज, तस्वीरें और पत्र निकाले। अब उसके पास 100 साल पुराने अपराध के सबूत थे। उसने सबसे पहले गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया। सभी लोग उसके घर पहुंचे। रोहन ने पूरी रात की घटना बताई। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पुराने पत्र और तस्वीरें दिखाईं तो सबके चेहरे बदल गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदयाल ने कांपती आवाज में कहा, ये तस्वीर मैंने बचपन में देखी थी। ये सचमुच ठाकुर वीरेंद्र सिंह की ही तस्वीर है। अब गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसी दिन गांव के कुछ लोग और पुलिस कोठी पहुंचे। रोहन भी उनके साथ गया। सब लोग तहखाने तक पहुंचे। वहां खुदाई शुरू हुई। कुछ घंटों बाद वही कंकाल बरामद हुआ जिसे रोहन ने रात में देखा था। कंकाल के पास टूटी हुई गुड़िया भी मिली। अब यह साबित हो चुका था कि वर्षों पहले वहां किसी बच्ची को दफनाया गया था। पूरा गांव स्तब्ध था। कई बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसी बच्ची जिसे न्याय मिलने में 100 साल लग गए थे। पुलिस ने सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि अपराध करने वाले लोग बहुत पहले मर चुके थे, लेकिन सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ चुकी थी। उस रात गांव में कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं सो पाया। सब लोग गुड़िया और उस भूतिया कोठी की बातें कर रहे थे, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अगली रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था। करीब 12 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की अपने आप खुल गई। चर्रर! रोहन घबरा गया। उसे लगा कहीं वह काली आत्मा फिर से तो नहीं लौट आई। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी है। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं। वे बिल्कुल सामान्य थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रोहन समझ गया, यह गुड़िया थी। लेकिन अब वह डरावनी आत्मा नहीं रही थी। वह शांत दिखाई दे रही थी। गुड़िया ने धीरे से कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। तुमने मुझे न्याय दिलाया। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। गुड़िया मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे उसके शरीर से चमकदार रोशनी निकलने लगी। पूरा कमरा उजाले से भर गया। कुछ सेकंड बाद वह रोशनी हवा में विलीन हो गई और गुड़िया हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में एक अजीब बदलाव आया। काली कोठी से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। रात में किसी ने कोई साया नहीं देखा। न रोने की आवाज, न चीखें। मानो वर्षों से भटक रही आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस कोठी को गिराने का फैसला किया। जब मजदूर कोठी तोड़ रहे थे, तब तहखाने की एक और दीवार के पीछे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक में सोने चांदी के पुराने सिक्के थे। यही वह खजाना था जिसके लालच में गुड़िया की जान ली गई थी। गांव वालों ने वह खजाना सरकार को सौंप दिया। बदले में गांव के विकास के लिए धन मिला। स्कूल बना, सड़क बनी और गांव की तस्वीर बदल गई। लेकिन रोहन कभी उस रात को नहीं भूल पाया। आज भी जब वह उस जगह से गुजरता है तो उसे वह रात याद आ जाती है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे हवा में किसी बच्ची की हंसी गूंज रही हो। लेकिन अब उस हंसी में डर नहीं होता, सिर्फ एक मासूम आत्मा की शांति होती है। और इसी के साथ भूतिया कोठी का 100 साल पुराना रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। समाप्त।
अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली भूतिया कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।